नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाभ हानि के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 रुपए में 13 बॉल खरीदकर उन्हें 13 रुपए में 10 बॉल के भाव से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? आज मैं इसके लिए आपको दो तरीके बताने वाला हूं। आपको जो तरीका ज्यादा बेस्ट लगे उससे आप हल कर देना। चलिए, पहला तरीका है कि एक तरफ आप रुपए लिखिए, फिर वस्तु, फिर रुपए, फिर वस्तु, ये लिखना है। तो रुपए कितनी है? देखो 10 रुपए, तो रुपए के नीचे आप रुपए लिखेंगे और वस्तु के नीचे वस्तु। 10 रुपए में कितनी वस्तु है? 13। फिर बाद में कितने रुपए हैं? 13, और वस्तु कितनी है? 10। इसमें करने का तरीका यह है कि अंदर अंदर वाली संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 169 होगा। माइनस करते हैं बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 100 हो जाएगा। बटे में बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई और गुने 100। ठीक है, 169 में से माइनस करेंगे 100 तो 69 बचेगा। बटे में 100 है और गुने 100 है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, बचेगा कि आपके पास 69। तो 69% का आपको लाभ हो जाएगा। यह आपका आंसर है। हम कैसे बता पाएंगे लाभ है कि नुकसान? हम बता पाएंगे, देखो 169 में से हमने माइनस किया 100, तो हमारे पास प्लस की संख्या आई। यहीं पे पता लग जाता है, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, अगर माइनस में आ रहा है तो लॉस है। तो एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका यह है कि आपको क्या निकालना है, या तो लाभ या हानि। ठीक है, या तो लाभ या हानि, हमें नहीं पता क्या होगा, या तो लाभ होगा या हानि प्रतिशत, कुछ ना कुछ तो होगा। तो दूसरा तरीका है, उसे देख लीजिए। आपको क्या करना है, जो भी आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, जो भी आपकी क्रय वस्तु है उसका आप स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे विक्रय वस्तु। ठीक है, विक्रय वस्तु के स्क्वायर को, विक्रय वस्तु के स्क्वायर को आप माइनस कर देंगे, बटे में विक्रय वस्तु का स्क्वायर, विक्रय विक्रय वस्तु विक्रय वस्तु का स्क्वायर और गुने कितना? 100। चलिए, क्रय वस्तु आपके पास कितनी है? क्रय वस्तु आपके पास 13 रुपए है। क्रय वस्तु कितनी है? 13। देखिए 13 रुपए में बॉल के भाव से बेच रहा है, 13 रुपए में बॉल के भाव से बेच रहा है। विक्रय मूल्य का हम स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो यहां पे देखिएगा एक व्यक्ति 10 रुपए में 13 बॉल खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है? 13 बॉल। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे आप, क्रय वस्तु 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस विक्रय यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, बटे में 10 का स्क्वायर गुने 100। तो 13 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, माइनस 10 का स्क्वायर 100, गुने 10 का स्क्वायर 100 और गुने 100। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा 169 में से 100 को माइनस करेंगे तो 69, बटे में 100 और गुने 100 बचा। तो 100 से 100 कटा, 69 ही तो बचा। यही आपका आंसर है। अगर आप मेरे तरीके से देखोगे तो मुझे ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट लगता है, ये वाला जो मैंने पहले बताया। ये थोड़ा लेंथी लगता है, इसमें आपसे गलती भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होगी। बीच वाली संख्याओं का स्क्वायर माइनस करना है बाहर वाली संख्याओं का स्क्वायर, और बटे में रखना है बाहर वाली संख्या का स्क्वायर गुने 100। आसान तरीका है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, 20 पेन 25 रुपए में खरीदकर 25 पेन 20 रुपए के भाव से बेचे जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो जो पहले वाला तरीका है वही बताऊंगा मैं। ठीक है, आपको क्या करना है, रुपए वस्तु लिखना है। रुपए वस्तु रुपए वस्तु, रुपए के नीचे रुपए, 25 रुपए हैं तो 25 लिखो, वस्तु कितनी है? 20। फिर बाद में रुपए देखो 20 हैं और वस्तु कितनी है? 25। देखो इस क्वेश्चन में आपको घुमा के दिया है, पहले पेन दे दिया, यानी कि पहले वस्तु दे दी, बाद में रुपए दिया। तो आप पहले पेन की जगह आप रुपए मत समझ लेना इसको। अंदर अंदर वाली संख्याओं का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 20 का मल्टीप्लाई आप 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 400, माइनस बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो 625, बटे में बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई गुने 100। अब देखो 400 में से आप 625 को माइनस करोगे, तो 400 में से 625 को माइनस करोगे तो माइनस का आएगा। तो 400 से 200 यानी कि 225 आएगा माइनस का। 225 माइनस का आएगा क्योंकि 625 ज्यादा है, इसमें से 400 माइनस होगा तो 225 आ जाएगा, माइनस का 225। साफ साफ लिख देता हूं, बटे में कितना है? 625 और गुने कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसको कटा दीजिए, 25 से 625 कटेगा, 25 से 625 कटेगा 25 बार में। ठीक है, और 25 से ये कट जाएगा आपका
4 बार में, और 25 से इसको कटाएंगे तो 25 से ये कट जाएगा 9 बार में, और 9 चौके कितना होता है 36, यानी कि आपके पास 36% की हानि होगी। कैसे पता चला हानि है? क्योंकि यहां पे जो संख्या आई थी हमारे पास वो माइनस की आई थी। 400 में से 625 नहीं घटेगा, क्योंकि 625 माइनस का ज्यादा है, तो माइनस में आएगी संख्या, और माइनस में आने का मतलब है हानि होगी। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 150 अंडे बेचने पर 30 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? देखिएगा यहां पे दोनों जगह विक्रय मूल्य, ये भी बेच रहे हैं हम और ये भी विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, इसकी ट्रिक जान लीजिए, क्योंकि बिना ट्रिक के बेसिक मेथड से करोगे तो लॉन्ग टाइम लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा समय लोगे आप तो अच्छा नहीं होगा। तो आपको देखिए क्या हो रहा है, हमें यहां पे लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? x अपॉन वाई माइनस एक्स गुने 100, ठीक है। बस सवाल खत्म। लाभ वाले में यहां माइनस रहता है, हानि वाले में यहां प्लस, बस इतना फर्क है। यहां भी मैं लिख देता हूं, चलिए। हानि वाले के लिए हानि प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर x नीचे y प्लस एक्स गुने 100, सेम फंडा है, बस लाभ के लिए यहां माइनस रहेगा, हानि के लिए यहां प्लस। सवाल खत्म। x कितना है? 30। आपकी पहले वाली वस्तु y रहती है, इसमें बाद वाली x। तो x हमारा कितना है? देखो 30 बट्टे में कितना है? y जो कि हमारे पास 150 है, माइनस का 30 गुने 100। अब 30 150 में से 30 जाएगा तो 120 गुने 100। 20 से अगर मैं इसे कटाऊंगा तो 20 से 6 बार में कटेगा, 20 से ये 5 बार में कटेगा। 6 से 6 पंजे 30 कटा, 5 गुने 5 कितना? 25। तो लाभ जो होगा वो 25% का हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत पूछा है, पहले ही बता चुका हूं, x y प्लस एक्स गुने 100। हानि वाले में यहां प्लस रहता है, और मैंने क्या बताया, पहली वाली संख्या y और दूसरी वाली x रहती है, यही तो बताया। तो x आपका कितना हो जाएगा? 6। y देखिए 34 है, प्लस का x आपका 6 है गुने 100, ऊपर 6, 34 में जोड़ दो 6 तो 40 हो जाएगा, और गुने कितना? 100। 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, दूसरे से कटेगा 6 3 बार में, 3 का गुने 5 से कर दो पंजे 15। 15% की क्या हो जाएगी? हानि। सवाल खत्म। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामग्री खरीदता है, 20% की बेईमानी तथा बेचने पर 10% की बेईमानी करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? जब व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामग्री खरीदता है तो 20% की वो बेईमानी करता है, और जब वो बेचता है तो 10% की बेईमानी करता है। तो बेईमानी करता है तो उसका जो लाभ का परसेंट है वो क्या है? इसके लिए सबसे आसान तरीका है x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100। ये सबसे आसान तरीका है इसका। ये आपकी पहले वाली वस्तु x और बाद वाली y, ठीक है। चलिए x का मान कितना है? 20। अब ये बेईमानी कर रहा है ना, तो इसके लिए तो प्रॉफिट है दुकानदार के लिए। तो यहां पे 20 की बेईमानी कर रहा है मतलब 20 का प्रॉफिट कमा रहा है, यहां 10 की बेईमानी कर रहा है मतलब 10 का प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट है ना, तो उसके लिए तो ये दोनों प्लस का रहेगा, अगर लॉस होता तो माइनस का रहता। प्लस प्लस का प्लस रहेगा। x आपका 20 है, y आपका 10 है बट्टे में 100। 2 जीरो से आप यहां 2 जीरो कटा दोगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 ही रहेगा। 20 में जोड़ दो 10, 30, 30 में जोड़ दो 2 तो हो जाएगा 32। तो उसको जो लाभ होगा वो 32% का होगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक व्यापारी सामान खरीदने में 5% की बेईमानी करता है तथा सामान बेचने पर भी 5% की बेईमानी करता है, उसका लाभ परसेंट बता दो। क्या बताया मैंने? x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बट्टे 100। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। यहां पर 5% का फायदा लिया उसने, बेचने पर भी 5% का फायदा लिया, प्लस 5 और 5, 5 गुने 5 बट्टे में 100। x भी 5 है, y भी 5 है, बट्टे में 100 है। अब 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10, और ये प्लस 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 25, 25 हो जाएगा, दोनों का गुना 25,
और 100 से जब डिवाइड करूंगा तो 10.25 हो जाएगा ये। ठीक है, 10.25, तो 10 में जोड़ दो 10.25, तो 10.25, तो उसका लाभ का परसेंट क्या हो जाएगा, 10.25 का लाभ हो जाएगा, 10.25%। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा सवाल। इस प्रश्न के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, त्रुटि या लाभ। यानी कि चाहे आपको त्रुटि निकालनी हो चाहे लाभ परसेंट निकालना हो, आपको त्रुटि को ऊपर रखना है हमेशा और बटे में रखेंगे तोली गई माप। ठीक है, तोली माप, जो माप तोली गई है, जितना वजन तोला गया है वो, और गुने कर देना है आपको 100 से। ठीक है, चलिए 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम तोला गया, तो त्रुटि कितनी हुई? 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 950 ग्राम तोला गया 1 किलो के स्थान पे, 1000 ग्राम के स्थान पे 950 ग्राम तोला गया, त्रुटि कितनी की है? आप बोलेंगे 50 ग्राम की। तो जो त्रुटि हुई है उसे रखिए ऊपर, तोली माप नीचे रखो। तोली माप कितनी है? 950 ग्राम तो तोला गया है, तो 950 ग्राम को नीचे रखिए और गुने कर देना है आपको 100 से। बस सवाल का आंसर आ गया। 0 से 1 0 ये कटेगा, 5 एकम 5 और 5 से कट जाएगा ये 19 बार में, और 19 से जब आप 100 को कटाएंगे तो 19 पंजे 95 कटेगा, 100 में से 5 बचेगा, 5 ऊपर बटे में 19, 5.5/19% का लाभ हो जाएगा। अच्छा तरीका है लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके बताइएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। वह 1 किलो के स्थान पर कितना वजन तोलता है? त्रुटि या लाभ, जो भी निकालना हो, त्रुटि या लाभ जो भी निकालना हो, उसके लिए त्रुटि आप ऊपर रखेंगे, बटे में रखेंगे तोली माप, जो माप तोली जानी है गुने कर देंगे आप 100 से। चलिए अब यहां पे देखना उसे क्या हो रहा है, 25% का लाभ, यानी कि लाभ उसे दे रखा है 25% का, बराबर त्रुटि कितने की है नहीं पता, नहीं पता तो हम उसे x मान लेंगे, और त्रुटि नहीं पता तो तोली गई माप में से हम क्या करेंगे, त्रुटि को ही तो माइनस करते हैं, यानी कि तोली गई माप 1 किलो में कितने ग्राम तोलेगा, वो 1000 ग्राम। ठीक है, उसमें से कितना तोला गया नहीं पता, जब नहीं पता तो x को माइनस कर दो गुने 100। ठीक है, जब नहीं पता तो इतना काम तो हम कर देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100 कट जाएगा, कट गया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा मैं इधर, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस एक्स, बराबर के इधर क्या बचा भाई, देखो बराबर के इधर क्या बचेगा, ये हमारे पास क्या है 4 गुने एक्स हो जाएगा भाई, 4 गुने एक्स ही तो है, 4x भाई, 4 गुने एक्स का मतलब 4x हो गया। चलिए इधर करते हैं, 4 गुने एक्स, 100 माइनस एक्स बराबर 4 गुने एक्स। अब देखो 1000 बराबर ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा, तो 4x तो पहले से है, एक और x आ जाएगा तो 5x हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दुने का 10 और 2 0, x की वैल्यू आ गई 200। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि कितना वजन तोलता है, x की वैल्यू 200, 200 मतलब त्रुटि, यानी कि त्रुटि उसकी 200 की है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम तोलेगा, तभी तो उसकी त्रुटि 200 की होगी। तो तोला गया वजन कितना है 800 ग्राम, ये आपका आंसर है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया? तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।